हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। चलिए देख लेते हैं कि कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कंट्रोलेबल नाम से ही पता चल रहा है कि जो कि कंट्रोल किया जा सके। किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सके? मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। मैनेजमेंट के जो यूजर्स हैं, मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजर्स हैं, उनके थ्रू कंट्रोल किया जा सके, वो है कंट्रोलेबल कॉस्ट। ऐसा कॉस्ट आइटम जो कि मैनेज या फिर ऑल्टर किया जा सके मैनेजमेंट डिसीजन से, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। यानी कि ऐसा अगर अपने डिसीजन से मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर्स उसे मैनेज कर पा रहे, ऑल्टर कर पा रहे हैं अपने डिसीजन से, तो वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, जितने भी लगभग डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सर्टन ओवरहेड एक्सपेंसेस, सब कुछ ही कंट्रोलेबल कॉस्ट के अंदर आता है। अब ये कैसे कैसे होते हैं देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे। मान लीजिए कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि वैरी करता है। एक फिक्स्ड होता है जो कि फिक्स कॉस्ट होती है, जो कि हम अपने प्रोडक्शन में लगाते हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो कि वैरी करता है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स। या जैसे कि हम ये समझ सकते हैं, अगर हम पहले 10 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर अब हमें 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो जो भी कॉस्ट, जो भी मटेरियल या लेबर बढ़ रहे हैं, जो भी ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट होंगे। हमारी प्लांट और मशीनरी तो सेम होगी, लैंड तो सेम होगी, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस और बढ़ रहे हैं, तो जो वेरी कर रहे हैं, वो क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये कंट्रोलेबल कॉस्ट है, क्योंकि इसे मैनेजर्स या फिर मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मान लीजिए हमने कोई नया डिसीजन लिया है, नया प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाने का सोचा है, या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचा है, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने का सोचा है, तो ये इसके थ्रू जो एडिशनल कॉस्ट आएगी, वो भी कंट्रोलेबल है। वो मैनेजमेंट उसे कंट्रोल कर सकती है। वो उनके डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है कि वो उसे कंट्रोल करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्म के लिए या नहीं है। तो ये कंट्रोलेबल है इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कंट्रोलेबल का एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि एक लिमिट के बाद बढ़ता है। जैसे कि अब मान लीजिए, जैसे कि डेटा प्लान्स के बारे में ले लें। 1 GB का अगर हम पैसा देते हैं 150 रुपये, और तो अब इसके अंदर हम 0 से लेके 1 GB तक कितना भी यूज़ करें, हमें तो 150 रुपये ही मतलब पे करना है। लेकिन अगर हम डेटा 2 GB लेने लगेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसका डबल अमाउंट पे करेंगे, अप्रॉक्स इतना ही कुछ पे करेंगे। तो ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। 1 GB जो थी वो थ्रेशोल्ड लिमिट थी कि यहाँ से लेके 0 से लेकर आप 1 GB तक कितना भी यूज़ करें, आपको 150 रुपये देना ही देना था। लेकिन अगर आप उससे एक्सीड करते हैं, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसा ही कुछ है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब decision making authority. The decision of the costs are controllable by senior and middle management due to the decision making authority. इसमें यही बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजन होता है, वो सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट ही लेता है। तो ये इनके हाथ में होता है कि किस कॉस्ट को ये कम कर सकते हैं, किस कॉस्ट को ये बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर ये अच्छी प्लानिंग करे, अच्छा डिसीजन ले, ठीक से डिसीजन ले, तो कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमेशा इन्हीं के हाथ में होता है। ऑपरेशनल स्टाफ को तो सिर्फ वो कॉस्ट टारगेट अचीव करना होता है जो टारगेट ये उन्हें देते हैं। आई होप आपको कंट्रोलेबल कॉस्ट क्लियर होगा। इसमें वेरिएबल कॉस्ट आता है, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट आता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी कि सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट आता है। अब अनकंट्रोलेबल कॉस्ट नाम से आपको समझ में आ रहा है, जो कि कंट्रोल ना किया जा सके मैनेजमेंट के थ्रू। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि रेंट ऑफ दी फैक्ट्री आ जाएगा। आपने कहीं पर प्रोडक्शन यूनिट लगाई है, आपने कोई जो प्रोडक्शन यूनिट है वो किराए पे लिया है, तो उसका आप रेंट भरेंगे ही भरेंगे। हर महीने या जैसे भी आप पेमेंट उसको करते हैं, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें प्रोडक्शन 0 ही क्यों ना हो रहा, आपको उसका रेंट भरना ही पड़ेगा। तो ये अनकंट्रोलेबल है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपने प्लांट मशीनरी लगाई है, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो रिड्यूस हो ही रहा है, डिडक्ट हो ही रहा है, तो वो अनकंट्रोलेबल है। भले उसमें कोई प्रोडक्शन हो ना हो, वो अनकंट्रोलेबल, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। उस प्रोडक्शन यूनिट की रेंट लग सकती है, लीज रेंटल हो सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि कंट्रोलेबल है, ये लगेगी ही लगेगी।
नेक्स्ट इसमें क्या आ सकता है, रेगुलेटेड कॉस्ट विथ लीगल बाइंडिंग। ऐसी लीगल बाइंडिंग के साथ कोई कॉस्ट हो, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक्स को, या फिर कोई कॉस्ट है जो सेफ्टी मेजर के लिए हो, अचानक से कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाए जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ जाए, जो अनकंट्रोलेबल हो, तो वो सारी क्या होती है, रेगुलेटेड कॉस्ट आएगी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में, जो कि लीगल बाइंडिंग के साथ हो। आपको अपने लेबर्स का भी ध्यान रखना, सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना। ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसके पीछे आपका पैसा लग जाए तो वो अनकंट्रोलेबल है। इंटरेस्ट आपने मान लीजिए आपने अपना कैपिटल बढ़ाया, आपने बोरोड फंड लिया, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको पे करना ही करना है। वो इंटरेस्ट बाहर से डिसाइड होगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते, आप उसे वेरी नहीं कर सकते, तो ये अनकंट्रोलेबल है। गवर्नमेंट जो टैक्स आपसे लेती है, जो इंटरेस्ट रेट लेती है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप नहीं डिसाइड करते, तो यानी कि एक्सटर्नल पार्टीज ये सब डिसाइड करती है, तो ये क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो रेगुलेटेड कॉस्ट विथ लीगल बाइंडिंग अनकंट्रोलेबल है। नाउ समरी क्या है, समरी अगर हम देखें कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल का, तो कॉस्ट इन बिजनेसेस आर इनएविटेबल, यानी कि ये होगा ही होगा, इसे रोका नहीं जाता। कोई भी कॉस्ट, बिजनेस अगर खोला है तो उसमें खर्चे होंगे ही होंगे, कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। अगर मैनेजमेंट या मैनेजर्स अच्छा डिसीजन ले, अच्छे से प्लानिंग करें और फिर कॉस्ट को इनकर करें, तो जो बिज़नेस है वो साउंड बिजनेस कहलाएगा, साउंड बिजनेस डिसीजंस ले पाएंगे वो। तो यही डिफरेंस है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।